और आप 3 साल उसको कोई स्प्रे नहीं करे, कोई जुताई नहीं करे, उसे डिस्टर्ब नहीं करे, तो उसमें 4 से 5 लाख अर्थवर्म अपने आप तैयार हो जाते हैं। बाहर से लाने की जरूरत नहीं, वो लाते हैं, झूठ है, झुकती दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अभी वो भी बहुत है, दुनिया झुकते झुकाने वाले बहुत आ जाते हैं अलग अलग करके। तो और वो करोड़ोंपति भी हो गए, पुणे में भी है, सब इधर नासिक में है, सब लोगों ने सब अभी लोगों को मालूम हो गया, अभी उसका धंधा बंद हो गया। जैसे अब देखोगे तो सितंबर महीने में बाथरूम में भी पेपर पड़ा हुआ है, प्लास्टिक का पेपर पड़ा है, जो पेपर पड़ता है उसके नीचे भी आपको अर्थवर्म दिखते हैं प्लास्टिक। सितंबर महीने आप देखोगे ग्राउंड फ्लोर पर खास करके रहते हैं, तो ये कहाँ से आए, कौन डालते थे, तो अपने आप हो जाते। तो अपने आप 3 साल के बाद कम से कम 4 से 5 लाख अर्थवर्म अपने आप तैयार हो गए। और एक अर्थवर्म आपको 24 घंटे में उसको 10 से 12 दफ़ा ऊपर आना पड़ता है, तो वापस टर्न लेकर दूसरा होल करता है, तो 20 के 22 हो गए। और 90 दिन का ही बारिश रहा, और 90 दिन ही उसने काम किया, बारिश में ही काम करता है। 90 दिन का बारिश रहा और 90 दिन ही उसने काम किया, और 4 लाख ही अर्थवर्म हो गए। और 24 घंटे में 20 भी हो गए, 20-22 हो गए, तो 72 कोट और 20 लाख छिद्र हो जाते हैं एक एकड़ में। और वो जहाँ तक उसका ये है डीप है, यानी रॉक, वहाँ तक वो 10-10, 12-12 फुट भी डीप जाते हैं। जहाँ 2 फुट है तो 2 फुट जाते हैं, 1 फुट है 1 फुट, 5 फुट है 5 फुट जाते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, वो आप टेक्निकली जानते होंगे तो ड्रिलिंग नहीं करता है, ड्रिल नहीं करता है, पंचिंग करता है। ड्रिलिंग करेगा तो उसके जो अंदर तंतुमूल फाइब्रोस और उधर अनेक प्रकार के जीवाणु हैं, उसको हानि पहुँचेगी। तो नेचर ने कितना काळजी किया है, कितना उसने सोचा है, और ऐसा करके अब बहुत बड़ी भीड़ है, भीड़ में से छोटे व्हीकल तो आप साइकिल वो भी नहीं ले जा सकते, लेकिन आप अकेले जा सके उसको ये करते हैं। तो वैसा हो, इसीलिए नेचर ने कितना उसके लिए विचार किया है ना। हम उसमें बड़े बड़े बुलडोजर डालते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर डालते हैं, कोई विचार नहीं, इतना उसकी हानि होती है, उसके फाइबर कुछ खराब होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, और खुद के 1.5 गुना माटी खा के बाहर फेंकता है। तो एक सके माटी खाते माटी बाहर दिखता है आपको, उधर घूमते घूमते आपको दिखेगा उसका जो ये है वर्मी कंपोस्ट, उसका संडास दिखेगा आपको, तो खा के तो वो 1.5 गुना खुद के वजन से 1.5 गुना। 1 लाख अर्थवर्म तो 1 टन होता है, 1 एकड़ में 4 लाख, कम से कम 4 लाख हो गए तो 4-6 टन माटी ऊपर नीचे होती है। विषुवृत्तों का जंगल, हिमालय का जंगल, निकोबार का जंगल, उसमें कौन जुताई करता है, कोई जुताई नहीं। अब डिस्कवरी में जो देखते होगे तो वहाँ भी बस सब आदमी तो जा नहीं पाता है, वहाँ वानर है, सब जंगली जानवर है, कोई आपको करते हैं। तो वो नेचर डीलिंग होता है। वैसा ही आप इधर घूमोगे ना, हमारा जो बगीचा है नारियल का और चीकू का, सुपारी का, केली का, उसमें हम पिछले 50-60 साल से बिल्कुल जुताई की नहीं, और अर्थवर्म ही करते हैं, उसके ही सुन दिया करते हैं। ऐसा हिमालय में करते हैं, विश्व में जंगल है वो करते हैं, वैसा किया हुआ। और जो मैं पहले ही बोला है, जो मैं आपको बस बोलता हूँ वो वहाँ है, ये है ना, मैं बोलता हूँ करता नहीं, करता नहीं, तो बोलने से कुछ है कुछ। हाँ, जो बोलता हूँ वहाँ आपको दिखने का नहीं। ये हुआ क्लिक। दूसरा मुद्दा आपका क्या है, खाद का, यानी गोबर वगैरह जो खाद आप डालते हैं। तो मैं आपको एक सवाल करता हूँ, कोई भी खाद कोई भी झाड़ का खुराक है, झाड़ का खुराक होगा ना, तो अब झाड़ को देते हैं ना झाड़ का खुराक, और हम कहते हैं झाड़ का खुराक नहीं है। और को प्रूव करके देखा था, वो जमीन का, जमीन है कि एक्सेप्ट करेगी तो उसको झाड़ को, कारण कि आप गोबर डाला कर, गोबर में से सड़ने की जब क्रिया होती है, फर्मेंटेशन होता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार का टेम्परेचर होता है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और अलग अलग उसकी ये कर देते हैं। तो लास्ट में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो अर्थवर्म। और अर्थवर्म जो खाता है, और अर्थवर्म जो बाहर उसकी जो
उसका संडास फेंकता है वो लिक्विड रूप में, और लिक्विड रूप में उसकी जड़ें लिक्विड रूप में लेती है और वो लेके वो पत्ते के भेजती है, और वहाँ आप गर्भग्रहण क्रिया चौथी पाँचवीं में पड़े हो गए, यानी फोटोसिंथेसिस वो होता है, तब वो उसका रूपांतर होगा। आपकी दो गाड़ी है, आपके पास चावल होगा, दाल होगा, सब होगा, और इधर खिचड़ी पकाना का होगा, आपके पास बर्तन सब है, लेकिन यहाँ कोई जलाने का नहीं, तो आपका जो खाना है लेकिन आपका नहीं, लेकिन तो रूपांतर ही होता है ना। तो रूपांतर करने के लिए जमीन चाहिए, और जमीन वो जिंदा पदार्थ है, और जिंदा पदार्थ करके इसलिए वो उसका खाद नहीं है, वो ज़मीन का खाद है। ज़मीन एक्सेप्ट करेगी तो उसको मिलेगा। और दूसरा डिपार्टमेंट वगैरह जो सब BSc डिग्री MSc डिग्री वगैरह जो होते हैं, PhD वगैरह करते हैं, तो उसका इतना नाइट्रोजन है, इसका उसका पोटास देना चाहिए, उसका वो देना चाहिए, सब अलग अलग प्रकार के वो बोलते हैं। तो वो सब घटक, कोई भी झाड़ को घटक होने के लिए कम से कम 14 से 15 घटक उसको लगते हैं। तो आप गोबर का एनालिसिस करते हैं तो उसमें 5 घटक है, तो उसमें 10-12 घटक तो है ही नहीं। लेकिन एक सर्वसामान्य किसान इतना इतना खड्डा खोदता है, वो खड्डे में गोबर डालता है, उसके ऊपर मिट्टी डालता है, और मिट्टी में 2 कलिंगड़ के यानी तरबूज के बीज लगा देता है, और उसको पानी देता है, तो 3 महीने में उसके 12 से 15 किलो कलिंगड़ बीज मिलता है। तो उन्होंने जो एनालिसिस किया था वो टेक्नोलॉजी सही है, गलत है ऐसा मैं नहीं बोल रहा। तो उसमें तो 5 घटक बताए थे, नाइट्रोजन 1.5% है, फलाना का है, वो सब करके 5 घटक है। लेकिन वो उसको कलिंगड़ को 3 महीने में 12 से 15 किलो कलिंगड़ मिला, तो बाकी के जो 10-12 घटक है वो कहाँ से आए, वो सवाल है ना। तो वो क्या होता है, जब पानी, हवा, सूर्यप्रकाश, माटी और सब मिलके उसका गठन पुनर्गठन होता है, तो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, अनेक प्रकार के टेम्परेचर में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया का होते हैं। तो आप उदाहरण तौर पे अर्थवर्म लास्ट में देखो, तो अर्थवर्म तैयार हुआ, तो अर्थवर्म का जो शरीर हुआ, पूरी उसकी बॉडी हुई, वो उन्होंने सब सूर्य प्रकाश है, हवा है, सब पानी है, गोबर है, उसमें सब लिया। बाद में उसका आयु पूरा हो गया, तो उसकी बॉडी तो ऐसी ही रही ना, तो बॉडी में ऑलरेडी है, वो उसको झाड़ नहीं दिया, तो झाड़ को, इसलिए बाहर का लाने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए आप देखोगे तब 50-60 साल हुए हमारे यहाँ, बाहर से एक तनख्वाह भी हम नहीं लाते, लेकिन एक सिद्धांत है, फक्त न फक्त फल और बी का हम अधिकारी हैं, बाकी जो है वो धरती माते को आप दे देंगे, तो बाहर से लाने का कोई जरूरत नहीं। ऐसा यहाँ हो। अब एक दूसरा उदाहरण दूँ, मैंने क्या है कि जहाँ गाय वगैरह हम रखते हैं ना, तो वहाँ की मिट्टी लेके इकट्ठा किया और एक बकेट में भरा, और एक बकेट का वजन किया तो 15 किलो वजन था। और बाद में उसमें तरबूज के बीज लगा दिए और उसको पानी दिया, तो 3 महीने में मुझे एक 5 किलो का तरबूज मिला और एक 3 किलो यानी 8 किलो तरबूज मिला। बाद में उसकी आयु पूरे हो गए तो वेला सूखने लगा, तो निकाल कर सुखा दिया, और सुखा देने के बाद हमने उसका वजन किया तो 60 ग्राम हुआ वेला जो रहा उसका। तो 8 किलो तो कलिंगड़ मिला है, 8 और 8 किलो 600 ग्राम। बाद में वो मट्टी हमने सुखा दिया, तो पहले 15 किलो मट्टी भरी थी, बाद में सुखा दिया, और बाद में भर के हमने वजन किया तो 15 किलो होगी या 16 किलो होगी या कम होगी, कम होगी, क्योंकि आपको 8 किलो 600 ग्राम मिला है ना, तो उसका मतलब है कम होगी। तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, खाली महाभारत में जाएंगे तो महाभारत को आज 5 से 7 हज़ार साल हुए ऐसे बोलते हैं, तब से हम खेती करते हैं। तो टर्न वाइज उसमें आप गन्ना निकालते हैं, टर्न वाइज गेहूँ निकालते हैं, टर्न वाइज चावल निकालते हैं, टर्न वाइज फल निकालते हैं, तो वो खेत में खड्डा पड़ना चाहिए, तो पता नहीं है। अब जो ये श्लोक है, प्रार्थना है, पेड़ है, ओम पूर्णमद पूर्णमद, एक पूर्ण है, उसमें से निकालो तो पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में से पूर्ण ही रहता है, उसका वो अर्थ है, तो पूर्ण ही रहता है, उसको एक भी ग्राम भी उसका वजन नहीं है।
वो जो गट्टा तो कितना सब जंगल बढ़ता है, सब ये बढ़ता है, टर्न वाइज गन्ना निकालते हैं, तो उसमें तो खड्डा पड़ना चाहिए, क्योंकि वो पूरा साइकिल है, इसलिए एक भी ये नहीं है। इसलिए जो डिपार्टमेंट कहता है वो डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, वो डालना चाहिए, वो हमारे दृष्टि से डालने की जरूरत नहीं, और हम बताते भी हैं। और ये तो हमारा भी यहाँ रहते ये कल तो हमारा काम है ही। पर दूसरा भी फार्म है, सोनाली फार्म है, ईरानी फार्म है, आकाश फार्म है, केटी फार्म है, जैन फार्म है, संघी फार्म है, ऐसे अनेक हमने मुंबई के पार्टी के डेवलप करके दिया है, उसके अभी भी ऐसा ही चलता है। तो वो हुआ खाद का। और दूसरा मुद्दा पानी का है, तीसरा मुद्दा पानी। पानी जितना उसको जीवन जरूरी है उतना ही पानी, ज़्यादा पानी उसको घातक है। अब देखो जंगल कहाँ बढ़ता है? पहाड़ों पे बढ़ता है, प्लेन ज़मीन में नहीं है, तालाब में अब नहीं, कोई झाड़ नहीं उगता है, पानी पानी। लेकिन जंगल का विकास और जंगल कहाँ बढ़ता है? तो पहाड़ों में बढ़ता है। तो हम बोलते हैं कि कोई भी झाड़ को पानी नहीं चाहिए, नमी चाहिए, यानी मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर मिलता है तो पहाड़ों पे भी मॉइस्चर मिलता है। पहाड़ों में आप जाओगे तो 1 के 2% मट्टी है, बाकी सब रॉक है, और जो प्लेन जगह है उसके से मट्टी है, तो वहाँ जंगल बढ़ना चाहिए ना, वहाँ नहीं बढ़ता है, वहाँ बढ़ता है। तो वहाँ बारिश ज़्यादा गिरती है, बारिश गिरने के बाद उसको मॉइस्चर ही मिलता है, सब पानी वाटर लॉगिंग होता है, ये हो जाता है, वाटर लॉगिंग नहीं होता, मॉइस्चर ही मिलता है। मॉइस्चर क्यों मिलना चाहिए? तो उसकी जो जड़ें है, उसका जो कार्य है, हमारा जो हार्ट है नॉन स्टॉप चल रहा है, उसका नॉन स्टॉप चलना चाहिए, तो उसका रिजल्ट अच्छा है। इसलिए जहाँ वाटर लॉगिंग होता है वहाँ ये नहीं होता। और इसीलिए आप देखोगे तो अभी तो बारिश अभी चालू ही है, ऐसा बोले तो जो पानी देने की सुविधा की हुई है, तो 2 झाड़ के बीच में 10-10, 12-12 फुट के बीच में पानी दिया, और जो पानी पूरा देते हैं तो खाली 2 के 3% ज़मीन में पानी देते हैं, और 97% पानी ज़मीन ड्राई है। और आप देखोगे तो इतने सब नारे लगे हुए, चीकू लगते हैं, केले लगते हैं, ऐसा ही। जब आप क्या करते हैं, जो बगीचा बनाते हैं या सब्जियां वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए क्यारा बनाते हैं, तो पानी भी क्यारा में देते हैं और वो भी क्यारे में देते हैं, झाड़ भी क्यारे में लगा। तो झाड़ पाली पे होना चाहिए, पानी क्यारे में होना चाहिए, ताकि उसको मॉइस्चर मिल सके, तो उसको कार्य करें। दूसरा, अब बारिश तो 3 से 4 महीने गिरता है, लेकिन हमारा जो जंगल है वो 8 महीना हरा भरा रहता है। तो 8 महीने का पानी कहाँ से मिलता है? तो वो पानी भी एक जिंदा पदार्थ ही है ना, उसमें भी अनेक जीवाणु है ही, जैसे हवा में है वैसे। तो वो क्या होता है, उसका जो जमीन से संपर्क होता है तो घटन पुनर्गठन होकर दूसरे बैक्टीरिया तैयार हो जाते हैं, वो खलास हो जाते हैं, और दूसरे बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया का काम क्या है? वो पानी जो गिरा हुआ बारिश का पानी पकड़ के रखना है और झाड़ को लभ्य करते हैं। चलो, अभी ये बावड़ी है, आपको पानी पीना होगा तो बावड़ी से निकालने के आपको बकेट चाहिए, डोर चाहिए, प्याला चाहिए पीने के लिए, तो आपको मिला, तो वो सब साधन है ना, तो साधन का काम लोग करते हैं। ऐसा हो पानी का। और चौथा मुद्दा खरपतवार यानी वीडिंग। तो मराठी में तो तणखाई धन, तणखाई धन है, वो धन खाया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं तण जो है, वीड ने जो धन खाया, तो हमारी जो फसल लगाई थी उसने वो क्या सोया था, उसने क्यों नहीं खाया था? तो उसमें गलती उसकी नहीं, हमारी गलती है, हमारी गलती है उसमें जुताई करने की, उसमें डालने की, जो हम उसको लगाते हैं उसमें लगाने की हमारी गलती है। क्योंकि वो जो वीड जो है, वीडिंग, उसका जो बी है बहुत छोटा है, उसका स्टोरेज फुट बहुत कम है, और हमारा जो फसल का है उसका भी बड़ा है, तो वो बड़ा है तो जल्दी उसको स्टोरेज फुट मिलता है ना, तो बढ़ना चाहिए। लेकिन हम क्या ज़्यादा जुताई करके डीप डाल देते हैं, और वो पाली पर डालना चाहिए, वहाँ नहीं डालते। और आपने तो उसको कितना जतन किया हो, अच्छी तरह से निकाला है, उसका रखा है पैक करके, पास में उस पर संस्कार भी किए हुए हैं। अभी ऑर्गेनिक करने होंगे तो हम गौमूत्र के संस्कार करते हैं,
और जो केमिकल वाला है तो केमिकल का संस्कार करते हैं उसके ऊपर। तो सब किया है। जो वीड है उसके ऊपर तो कुछ किया ही नहीं, वो तो ऐसा ही पड़ा हुआ है बारिश में, ज़मीन में नेचुरली पड़ा है, लेकिन वो क्यों निकलता है? तो उसको एक तो यहाँ का स्थानिक है, यहाँ का हवा आदम का उसको तकलीफ नहीं है। अब बाहर से लाते हैं, हाइब्रिड लाते हैं, तो वहाँ का हवा यहाँ का हवामान में बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए वो होता है। और वीड जो उगता है दो कारण के लिए उगता है। क्यों उगता है और कहाँ उगता है? कहाँ उगता है? जहाँ सनलाइट गिरता है वहाँ ही उगता है। जहाँ सनलाइट नहीं गिरता नहीं उगता है। और क्यों उगता है? तो ज़मीन पर सनलाइट नहीं गिरना चाहिए। ज़मीन पर सनलाइट क्यों नहीं गिरना चाहिए? कि उनके जो तंतुमूल है यानी फाइबर रूट्स है, और उसमें जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसको सूर्य प्रकाश नहीं मारता, और उसको ज़मीन का टॉप सॉइल पर ऊपर आना है, टॉप सॉइल पर आना है। किस कारण के आना है? तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेने के लिए। और ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेने कब आएगी? उसके ऊपर छाव रहेगी तो आएगा। इसीलिए जहाँ धूप गिरता है वहाँ वो वीड उग के पूरा छाव कर देता है। इसीलिए हम उसको दुश्मन समझ के निकाल दो ऐसा बोलते हैं। तो उसका नियंत्रण करो, उसको निकालो, नियंत्रण करो। और दूसरा क्या करो, उसको आपको नेचर का जो सिद्धांत है, ज़मीन पर छाव गिरनी चाहिए, तो ऐसी आप फसल लगा दो कि उसमें छाव गिरे। इसीलिए आप सब्जी में जाओगे तो आप बैंगन लगाओगे, चिलीज यानी मिर्ची लगाओगे, तो बैंगन और मिर्ची का फसल होने के लिए कम से कम 7 से 8 महीने होता है। तो 7 से 8 महीने का वो जब पौधा होता है तो 4 महीने उसकी वृद्धि होने के लिए, बढ़ने के लिए लेता है। तो 4 महीने पर उसकी ब्रीडिंग होगा। तो उसके अंदर इंटरनल क्रॉप तरीके से आप उसको पालक लगाओ, जो 3 महीने का फसल है, 1 महीने में हो जाता है। पान गोभी है, फूल गोभी है, वो लगाओ। आप मेथी लगाओ, और मेथी तो 15 दिन में हो जाती है। उसमें मूला है, वो सब लगाओ। जो 3 महीने में तैयार हो जाता है वो लगाओ। 1 महीने बढ़ता है और 3 महीने में निकल जाता है। 3 महीने निकले उसमें बैंगन और हो जाता है, और उसके जो अवशेष रहेंगे वो आपको गाय को देंगे, तो गाय को चारा मिल जाता है। और नहीं आपके पास गाय होगा तो उधर डाल दोगे तो वहाँ मल्चिंग हो जाएगा, और वहाँ खाद भी हो जाएगा, और वो भी उसके पास में बैंगन का झाड़ निकल आएगा। ऐसा हो आप उसको ये कर सकते हैं। तो खास करके उसका जो मुद्दा है, जो नेचर का प्रिंसिपल है, कि उसके ऊपर छाव गिरनी चाहिए। तो छाव कैसा गिरे ऐसा करो। यहाँ हमारे यहाँ नर्सरी है नारियल पौधे लगाने की। तो पौधे जो सिलेक्ट नारियल लगाते हैं तो उसको उगने के लिए 3 महीने लगते हैं, और उगने के बाद दूसरे 6 महीने और दूसरे लगते हैं। तो 9 महीने के बाद वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसका छाव गिरती है। 9 महीने तक उसके ऊपर ज़मीन खुली रहती है। तो क्या करते हैं हम, तो उसमें पहले मूंग डाल देते हैं। मूंग 3 महीने का है, और मूंग के साथ साथ हम वो तुअर डाल देते हैं। तुअर दाल है ना, उस पर वो डाल देते हैं। लेकिन तुअर दाल का जो पौधा है 1 साल के लिए रहता है, और उसको ज़्यादा पानी मिलता है तो वो उसको नाइट्रोजन उसका बढ़ जाता है, तो उसकी सींग नहीं आती है, लेकिन उसके सड़ा लग जाता है, उसके नहीं होता। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है, तो वहाँ वीडिंग नहीं होता है। और वो दोनों पौधे हैं, वो जो मूंग है, तो वो मूंग 3 महीने में एक फसल में 5 ग्राम नाइट्रोजन ज़मीन में फिक्स करता है। तो वो आप डालोगे तो 1 एकड़ में आपको 60,000 दाने लगते हैं, उसमें से खाली 40,000 उगे। और एक ने 5 ग्राम नाइट्रोजन फिक्स किया तो 250 किलो नाइट्रोजन ज़मीन में फिक्स हो गया। आप जब 1 यूरिया की गुनी लेने के लिए जाते हैं तो उस पर 47% उसमें 50 किलो की गुनी है, उसमें 47% उसमें नाइट्रोजन है, बाकी ये है। तो और उसका आज 700 से 800 रुपया कीमत है 50 किलो की गुनी का। और उसमें डुप्लीकेट आ जाएगा तो आपको ठीक है, वो तो आप समझ लीजिए। तो 250 किलो जो मिला कितने रुपए का होगा। और आपको मूंग मिले, बाद में उसकी जो पत्ते का आपको गाय को खुराक मिला, गाय को नहीं तो वहाँ डाल देंगे, वो 3 महीने में निकल गए। तो दूसरे 6 महीने तक वो आप तूर के रहेंगे। तूर भी 1 साल में करीब
500 ग्राम वो ज़मीन में फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन मिला। और बाद में पौधे बड़े बड़े हो गए तो उसको धूप लगनी चाहिए, इसलिए हमको काट देते और गाय को दे देते, तो गाय को खाना भी मिलता है। हमारा क्या गया, तो 1 एकड़ में करीब करीब 30-35 हज़ार दाना गया, तो दूसरा कुछ नहीं। पर 9 महीने तक हमारा तो टेंशन खत्म हो गया ना। ज़मीन पर छाव गिरी और नाइट्रोजन मिला पौधे के लिए, और पौधे भी हेल्दी निकले। ऐसी नेचर आपको मदद करता है। वो हुआ वीडिंग। और 5वां और महत्व का मुद्दा आपका ये है क्रॉप प्रोटेक्शन। कोई भी रोग आ जाता है उसको क्रॉप प्रोटेक्शन। तो जीवस्य जीवनम, आपने सुना होगा, जीवस्य, एक जीव दूसरे जीव को खा के जीता। तो उसमें 12,50,000 जाति प्रजाति है पूरा, उसमें आदमी भी आ गया। 12,50,000 जाति प्रजाति है, और उसमें खाली 1% जो है वो पत्ता खा के जीता है, 1%, और बाकी के 99% नॉन वेज है, वो 1% वाले खा के जीता है। इसलिए आपको मैं एक उदाहरण दूँ, हमारे यहाँ BRS, बैचलर ऑफ रूरल स्टडी, इसलिए बैचलर ऑफ रूरल स्टडी BRS के विद्यार्थी आते हैं, वो 12वीं के बाद उसका 3 साल का कॉलेज रहता है, और BSc डिग्री होकर विदाउट इंग्लिश गणित BSc डिग्री होकर बाहर पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, तो वो उनको क्या है कि तीसरे साल 1 महीना कोई भी फार्म पे केंद्र निवास के रहने का है। 30 दिन का है, किसी का 25 दिन का है, किसी का 20 दिन का रहता है, किसी का 45 दिन का रहता है। तो वहाँ कंपल्सरी रहने का है, प्रैक्टिकल करने का है, और प्रैक्टिकल करते समय उन्होंने रोज़ की रोज़ लिस्ट लिखने की होती है, और एक हफ्ते में, हर हफ्ते में फार्म मैनेजर और फार्म मालिक की सही और सिक्का लेके कॉलेज को भेजने का है, ताकि मालूम पड़े कि वो कुछ कर रहा है। तो वो भेजता है, और उसके ऊपर 100 मार्कों का उसका पेपर रहता है। 100 मार्कों से कैसा उसका रिजल्ट आता है, और वो उनको 30 रहते हैं हाँ ना में जवाब देने का, और कैसा उसका वर्ताव कैसा है, क्या कैसा है, और उसके कैटेगरी है, उत्तम है, अति उत्तम है, कि साधारण है, कि लो है, वो उसके ऊपर टिक करके देगा। तो वो हम उसको भेज देते हैं कॉलेज को डायरेक्ट, वो गुप्त रिपोर्ट बोला जाता है, वो उसको नहीं देते, पोस्ट जाता है, तो उसके ऊपर उसका मार्क मिलते हैं। और दूसरा एक 10 मार्क का उसका, उसे जाके वहाँ उन्होंने कुछ विशेष कार्य किया होगा, किसान को उसको हेल्प किया होगा, विशेष कार्य खेती है अनेक इसके ऊपर एग्रीकल्चर के बारे में उसके। हाँ, तो वो ऐसे आए थे, और वो सब ढूंढते थे। अब यहाँ घूमते गए, और वहाँ एक बैंगन का प्लॉट था, और बैंगन का प्लॉट, और कोई भी निसर्ग का नियम है कि कोई भी उम्र में आता है तो आकर्षित दिखता है। तब वो बैंगन की जो फसल थी वो ये आई थी, उम्र में आई थी, तो उसका फूल वगैरह आने का पीरियड आ गया था, तो बहुत अच्छी आकर्षित थी। तो उसके ऊपर असंख्य परभक्षी आ गए थे, और असंख्य जीवाणु आ गए। तो विद्यार्थी पे आया और देखने लगे, तो उसको एक बार दौड़ते आए और बोले कि साहब उसके ऊपर तो स्प्रे करना पड़ेगा। तो वो बहुत पुरानी बात है ना, 25-30 साल की, तब किसी प्रोपोगंडा नहीं था हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो मैंने उसको बोला, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका स्प्रे करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आप तो इधर रहने वाले हैं, तो उसके ऊपर आप आज नहीं चर्चा करेंगे, हम 4 दिन के बाद चर्चा करेंगे। 4 दिन आपको दे तो आप ऑब्जर्व करो, तो चलेगा। दूसरे दिन जब वापस आए और देखा, तो कल जो जीवाणु थे उसके ज़्यादा थे, इसलिए वापस दौड़ते आए कि आप नहीं स्प्रे करते तो हम स्प्रे करते हैं। क्यों भाई, फसल खलास हो जाएगी। तो हमने बोला कि फसल खलास हो जाएगा, चर्चा तो हम करने वाले हैं ना, फसल नहीं करने वाले, हम करेंगे ना, हम तो हैं ना, हम करेंगे। 4 दिन के बाद वापस गए, और वापस इधर जब आते तो इधर कुछ पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, कोई खाने की वगैरह, खुद पकाते थे। तो वो सब्जियां वगैरह उसको फार्म की मिलती थी, तो बैंगन होगा तो उनको मिलने वाला था, लेकिन वो वापस बोल लगे मालना तुलना घाल कुतरेला, मराठी में जो कहेवत है ना, मालना तुलना घाल कुतरेला, ये उनको भी नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिलेगा, मर जाएगी ना सब।
ऐसा हुआ। और चौथा दिन आया तो चौथा दिन हमने को उनको बुलाया और बोला कि एक पहला वो विषय है कि क्रॉप प्रोटेक्शन पर, इस पर चर्चा करो। तुमने क्या 4 दिन में क्या ऑब्जर्व किया? तो वो बोलने लगे कि फसल तो वैसी न वैसी है, फसल का कोई फर्क नहीं पड़ा और एक भी वो नहीं है, एक भी जीवाणु वहाँ रहे, सब भाग गए। ठीक है, तो जीवाणु क्यों आए थे? आपको तो आपके कॉलेज ने भेजा था, उनको किसने भेजा? तो उसका पास उत्तर नहीं था। तब मैंने बोला आप जो ग्लास लेके देखते पहले दिन, तो उसके ऊपर फंगस जो आई थी, जीवाणु फंगस आई थी, फंगस खाने के लिए वो सब आ गया। तो फंगस खलास हो गया, उसको खुराक खलास हो गया, वो चले गया, तो अपने आप कंट्रोल हो गया। तो उसको आप मारने के लिए तैयार हो गए। अब देहाती में जाते हैं, आप तो सिटी से आए हो, देहाती में आपको टूरिंग टॉकेज निकालता है, जब बारिश से दिवाली के बाद टूरिंग टॉकेज निकाल देता है, तो वहाँ चाय वाला, बटाटोड़े वाला, वो सब आ जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है, धंधा करता है ना, वैसे वो होगा तो आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, टाइम लगता है, वैसे वो आ गए। दूसरा आप उसके ऊपर एक आप बिल्ली देखी होगी, तो बिल्ली है ना, तो उसका मल टैग करती है ना, संडास करती है ना, खड्डा खोद के पूर देती है, तो स्वच्छता के लिए ठीक है। तो दुनिया में देखो एक ही प्राणी ऐसा करता है, बिल्ली कर, दूसरा कोई नहीं करता। कारण स्वच्छता के लिए होता है, दूसरा कोई करना चाहिए ना। तो स्वच्छता के लिए नहीं है, वो खुद का अस्तित्व मिटाने का है, खुद का अस्तित्व क्यों मिटाना है? कि चूहे के मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ बिल्ली है। इसलिए अभी मेरी गाड़ी है, एक गाड़ी है, वो गाड़ी में चूहा घुस जाता है। तो मेरा भांजे का ही गैरेज है, तो कभी कभार आता है। तो ऐसा आया था, मैंने बोनेट खोला तो देखने लगा, तो उसको चूहा अंदर घुसा हुआ मालूम पड़ा। तो मुझे बोलने लगा कि देखो मामा, उसमें चूहा आता है, जो आएगा तो वायरिंग सब काट डालेगा, तो आपका AC वैसी बंद हो जाएगा। तो ठीक है मैंने बोला। और तभी ऐसे विजिटर आए थे, उसके साथ मैं अंदर घूम रहा था, तो मुझे बोल के निकल गया। बाद में विजिटर भी चले गए, और बाद में मैंने आया और बोनेट खोला और चिमटा लेके, वहाँ बिल्ली का जो संडास करते हैं वो बहुत सूखा रहता है, वो चिमटे से पकड़ कर बोनेट खोल के अंदर रख दिया और बोनेट बंद कर दिया, और मैंने बिंदास होकर घूमता रहा। 3-4 महीने वापस पांजा आया, बोलने का क्या किया? तो मैंने कुछ किया नहीं, पर मेरी गाड़ी चालू है, मैं तुरंत बोनेट खोला और घाट आप साफ नहीं करते? मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन इस चूहा है क्या, देखो वहाँ बिल्ली का संडास था, इसीलिए बिल्ली का जो उसको वास आ रहा था, इसलिए इधर बिल्ली है, तो हमारा काम नहीं है। खाली एक ही पुलिस रहेगा ना, तो वहाँ कोई चोर नहीं आएगा। ऐसा बैजी को अभी इतना लंबा नारियल है, उसके ऊपर बिल्ली तो नहीं जाएगी ना। और वो झिंक फॉस्फेट वगैरह आता है, वो भी डालने का नहीं, ऑर्गेनिक है। उसमें क्या होता है, बिल्ली की विष्ठा लाकर वहाँ डाल दो, बिल्ली का संडास रख दो, अंदर गायब हो जाएगा अपना। दूसरा एक अंदर गायब करने का एक ये है तरीका, आउल पक्षी मालूम होगा, गुबड़। वो गुबड़ पक्षी आता है, वो रात को ही आता है, तो आप 5 फुट का एक टी आती है, टी आपको ऐसे क्रॉस टी, 5 फुट की टी ऐसी बना दो और वो वहाँ लगा दो, उसको स्टैंड हो, जहाँ चूहे जो निकलते हैं, चूहे के मट्टी खोदी हुए मालूम पड़ते हैं, खेती में आप जाते होगे तो चूहे ने तो चूहे हैं, तो वहाँ आप टी लगा देने का, तो वो जो आउल पक्षी है ना, तो आके वहाँ घूमता होगा, घूमता है, पहले देखता है, उसको खुद को कुछ डेंजरस नहीं है ना, उसको खातरी हो जाती है, तो वहाँ के बैठता है, और बैठते हैं जोर से सुर लगाने के लिए उसको तो स्टैंड हो जाए। वो तो रात को आते हैं, तो आपको कैसा मालूम पड़ेगा आएगा? तो वहाँ उसकी विष्ठा, यानी वहाँ संडास करता है ना, तो वो स्टैंड पर बैठेगा, लकड़े का स्टैंड होता है, तो वहाँ बैठेगा तो फिर तो उसको संडास दिखेगी, और वहाँ के जो चूहा है वो भी गायब हो जाएगा। अभी यहाँ आप घूमेंगे तो आपको सब जंगल लगेगा, सब कचरा पर डाला है, तो आप बोलोगे यहाँ सांप नहीं आते हैं क्या? हम तो बोलते हैं सांप आना ही चाहिए। जिस खेत में सांप आते हैं उस किसान भाग्यशाली बोला है। क्यों? तो चूहे का कंट्रोल करता है। लेकिन सांप यहाँ नाइट हॉल नहीं करते। क्यों नाइट हॉल नहीं करते? उन्होंने बुकिंग नहीं किया है। क्यों बुकिंग नहीं किया है? तो रात को नेवले आते हैं, मुंगूस क्यों आते हैं? तो वो अर्थ फॉर्म खाने के लिए, उसका भाता खोराक है। और मुंगूस यानी नेवले और सांप का
भारत पाकिस्तान, इसलिए वो भाग जाते हैं। जब सांप आपको वस्ती कर जाएगा, जब आप वहाँ वास्तव्य हो जाएगा तो आपको पाँव गिरेगा, पाँव पड़ेगा, ऐसा करेगा तो काटेगा, वो क्योंकि हुआ खा के भाग जाता है ना। रात का तो आने वाले से सब बायोलॉजिकल कंट्रोल नेचर ने कितना किया। एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है। दूसरा आप देखो, बड़े बड़े जंगलों में गाय है, भैंस है, बकरा है जो घास खाते हैं, उसमें शेर वगैरह छोड़े हैं, जो हिंस्र प्राणी है, शेर है, वाघ है, चित्ता है, वो सब टाइगर है, वो सब क्यों छोड़े? वो तो घास नहीं खाते, पर वो गाय के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, गाय के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा तो पूरी ज़मीन खुली हो जाएगी ना, तो डायरेक्ट सूर्य प्रकाश ऊपर पड़ेगा और कंट्रोल करने के लिए वो सब रखा है। ऐसे अनेक ऐसे उदाहरण हैं। ऐसा मैं एक भी बोलूँगा, क्या होता है, एक किसान है, उसके 2-3 लड़के रहते हैं, तो उसमें एक पढ़ाई में थोड़ा वीक रहता है, पढ़ाई में वीक रहता है तो उसको पहले से टॉर्चर करने से, तो वो नहीं, तो खेती करे, तो खेती करेगा, उसको टॉर्चर करने का। पर खेती इतना गहन और इतना है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। क्या होता है, आज दुनिया में किसान को ही लूटने वाला सब आते हैं। अभी पूरा ये है ब्रह्मांड है, उसमें किसान को गुजराती जो बोलते हैं उसको खेडूत, यानी जगत का ताक, जगत का बाप बोला जाता है। क्यों? सब अनाज पैदा करते हैं, और वो आज सुसाइड कर रहे हैं, और 4 लोग एसी में घूम रहे हैं। कौन से 4 लोग? एक जो बी तैयार करने वाला और बी बेचने वाला, सीड्स, और दूसरा आप खाद तैयार करने वाला और खाद बेचने वाला, हाँ, आप पेस्टिसाइड्स बनाने वाला और बेचने वाला, और साधन सामग्री, ट्रैक्टर, पंप, ड्रिप वगैरह, पाइप वगैरह, जो सब साधन है वो बेचने वाला हो। वो 4 लोग एसी में घूमते हैं, और जिस पे रहता है वो किसान आत्महत्या करता है। उसका कारण क्या है मालूम है? कि मैं किसान हूँ और मैं उत्पादन करता हूँ और आप लेते, परचेस करते हैं, तो मेरे पर विश्वास रख के आप लेते हैं, तो मैं जो रासायनिक डाल के तैयार करता हूँ तो झेर हुआ ना। वो खाद बोलते पर, लेकिन ये झेर ही है सब, उसको खाद शब्द निकाल देना चाहिए, झेर है वो, झेर है या नहीं तो रासायनिक है, वो मैं उसके पैदा करता हूँ और उसके आपको उल्लू बना के उसको बेचता हूँ, तो उसका पातक तो मुझे ही लगने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता झेर निकल रहा है। और आपने तो उसमें देखा ही होगा, सत्यम शिव ने, और उसका है वो आमिर खान का, तो उसमें तो एक सत्य में हो जाता है, उसमें एक किसान ने उसमें मुलाकात भी दी है कि हमारे लिए हम नहीं यूज़ करते और लिखने के लिए यूज़ करते, ऐसा करते हैं। इसलिए पढ़ा होगा, वो तो आपको मालूम पड़ा होगा, खेती धर्म। आज पूरी दुनिया में खाली इंसान ही खुद का धर्म भूल गया, बाकी सब धर्म के हिसाब से है ना। धर्म यानी खुद की फर्ज है, क्योंकि हम किसान खाली दाना बोते हैं, बाकी उसको दाना का अंकुर आने का, उसका पत्ता आने का, उसका सब आने का वो कौन करता है? नेचर ही करता है। और मैं करता हूँ करके करके पूरा हो जाता है, और उसको दूसरी की अपेक्षा रखता है, इतना मैंने डाला है तो इतना आना चाहिए, इसलिए उसको अपेक्षा रखता है, उसको डालता रहे, और सब दुनिया झुकती है, दुनिया झुकाने वाले आ जाते हैं, उसको वो डालो। और दूसरा क्या होता है, हमारे यहाँ खास करके चीकू और आम का है ना, तो उसको रिजल्ट आने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं। तो ऐसा पूरा एक फार्म है हमारा 2-4-5 एकड़ का, उसमें कोई आ जाता है, वो अलग हमने खाद बनाया है, ऑर्गेनिक है, वो है, बहुत अच्छा है, और सैंपल लेके जाता है, और ऐसा डालो, ऐसा बता देते हैं, और बताते हैं, और डालता है तो वो इस दौरान क्या होता है, उसके आम के फल बहुत आ जाते हैं, चीकू के भी फल बहुत आ जाता है, और बाद में आजू बाजू के जो किसान उसको इकट्ठा कर देखा, देखो मैंने वो परचेस किया, वो डाला है उसमें, तो उसकी एक आ गया। तो वो 6 महीने में, 1 साल में नहीं आता है, 3 साल लगते हैं, लेकिन वो क्लाइमेट ऐसा हो जाता है कि किसी झाड़ को 1 साल में ज़्यादा फल आ जाता है। इस साल ज़्यादा आए तो अगले साल आएगा, ऐसा नहीं, अलग है उसका, क्योंकि उसका सब वो जो बैलेंसिंग है वो अलग होने के लिए अलग होता है, तो उसकी तो एडवर्टाइज हो गई है।
दूसरा उदाहरण आपको एडवर्टाइज कर लीजिए, कोई भी हमारे पड़ोस में वाला होगा, हम ब्रश करते करते कल मैंने वो पिक्चर देखा, इतना अच्छा है, ब्रश करते बोला कि देखने से आप जाके देखें, तो पिक्चर वाला आपको कुछ दिखा एडवर्टाइज करने का, इसी हमारी एडवर्टाइज चल रही है ऐसा हो। और उसके ऊपर कुछ अभी कुछ सवाल करो, कोई भी सवाल करो, कुछ जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतने मेरे पास आपको निकाल लेंगे। कहेंगे सवाल करने के लिए इसका अभ्यास चाहिए ना, कोई सवाल तो नहीं, मैं एक सवाल कर सकता हूँ। आप लोगों ने कितने जन ने ये पढ़ा था आज तक कि पौधे को जीने के लिए पानी चाहिए और हम लोग पानी डालते थे? जस्ट रेज योर हैंड। और आज सर ने क्या बताया? पौधे को अगर पानी दोगे तो पौधा मर जाएगा, इसलिए समंदर में झाड़ नहीं होता, तालाब में झाड़ नहीं होता। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो रॉन्ग ही पढ़ा है। इनफैक्ट हमको बताया जाता है कि अगर हम लोग फर्टिलाइज़र देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सर ने क्या बोला? इनफैक्ट वो प्रोडक्टिविटी ख़त्म करेगा और जो लैंड की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड? सो आई थिंक आज तक जो हमने बुक में पढ़ा है वो सब रॉन्ग ही पढ़ा है, सब रॉन्ग पढ़ा है एज पर एज फार्मिंग इज कंसर्न, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। यस सर। हाँ, सर ये जो प्लांट डिजीज होता है ना, ये बोलते हैं कि प्लांट को ये डिजीज होता है, तो मैंने साइंस में पढ़ा था कि अगर प्लांट को ऐसे फंगस या कुछ ऐसे लग गया बैक्टीरिया तो बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं उसमें। तो क्रॉप का प्रोटेक्शन के इसमें नेचुरली इसको कैसे प्रोटेक्ट करें? वो आप पंचकाव्य बोलते हैं ना, वो करने का। पंचकाव्य का ये है कि 5 प्रकार का पत्ते हैं और 5 प्रकार के दूसरे पदार्थ है, यानी उसमें गौमूत्र है, छाछ है 1 दिन की, और उसमें गुल है, नीरा है, और गौमूत्र, छाछ, नीरा, और आटे का पानी, आटा यानी चावल का हो तो चक्की के नीचे जो आटा गिरा हुआ है ना उसका पानी करने का, और गुल का पानी। हाँ, और चक्की के नीचे जो आटा क्यों लेने को बोलते हैं तो उसका अनेक प्रकार से डाली के भी आटा है, सब आटा है। जब चक्की चलती है ना नीचे गिरा हुआ उसका पैसा भी नहीं लगता, नीचे गिरा हुआ ना वेस्टेज है। और गुल जो काला गुल आता है उसका पानी करके वो सब करके एक बर्तन में, बर्तन आपको कौन सा चाहिए, धातु का नहीं होना चाहिए। आप प्लास्टिक नहीं यूज़ करते होगे तो कांच का होगा, मिट्टी का होगा, नहीं तो लकड़े का होगा, नहीं तो आप मट्टी का। उसमें वो 5 ये पदार्थ और 5 पत्ते कौन से? लिमड़े का पत्ता, कड़ूलिम, दूसरा करंज का पत्ता। तो करंज जब आप आम के बास्केट में आप जो पत्ते आते हैं हरे हरे, वो करंज के पत्ते होते हैं, वो एंटीसेप्टिक। और सीताफल का पत्ता है, अड़ूसी का पत्ता है, आप जो एरेंडल है उसका पत्ता है। ऐसे जिस पत्ते कड़ू है वो पत्ते लेने का 5 प्रकार के, और वो पत्ते और वो उसका खीमा करने का। और वो 5 पदार्थ ना पहले बताया, वो 5 पदार्थ एक आप बर्तन में उसको डाल देने का है, और वो अंदर डूब जाना चाहिए। तो डूबने के लिए आपके पास गौमूत्र ज़्यादा होगा तो गौमूत्र डालो, नहीं तो पानी डालो, और वो डाल के उसको ढक के रखने का है। और कम से कम दिन में 24 घंटे में 2 दफ़ा हिलाने का है, हिलाने का 2 दफ़ा कम से कम, सुबह शाम, और बाद में उसका कंता से ढक देने का। और उसको ज़्यादा कम से कम 8 से 10 दिन से रखने का, और उसमें से 1 लीटर द्रावण निकाल लेंगे और उसमें 25 लीटर पानी डालोगे और स्प्रे करोगे। 25 डायरेक्ट करना चाहिए, नहीं तो आपका जल जाएगा उसके अंदर। और वो जो है वो जहर नहीं है, उसमें आप गंदगी आएगी और उसको में अंदर कीड़े भी हो गए, तो वो क्या होगा, नॉनवेज तैयार हो जाएगा। तो आप स्प्रे करोगे तो उसकी गंदगी आएगी, तो जो नॉनवेज वाले है, नॉनवेज खाने वाले जो है वो सब आ जाएंगे। तो आपके ऊपर जो फंगस आई हुई है वो भी खा लेगा, तो आकर्षित करने के लिए वो उसमें ये नहीं है। और साहब ने, सर ने बोला है कि मेरे को पानी नहीं चाहिए,
तब देखोगे दीवार पर भी झाड़ उगता है। कौन वहाँ पानी देता है? मॉइस्चर हवा में से हो जाता है। जब हम चावल ये बनाते हैं, चावल के बाद हम चने बनाते हैं तो पानी नहीं देते, उसको जुताई करते हैं और उसको जो जड़ है वो सीधा 2 फुट नीचे तक जाता है और नीचे थोड़ा मॉइस्चर मिलता ही है और दूसरा हवा में से लेते हैं। इजराइल कितना कम बारिश है, पूरा यूरोप को पूरी सब्जियाँ पूरे फल ये करते हैं, कितना कम पानी है। क्योंकि इजराइल का एक किसान आया था पिताजी के पास और बोलने लगा कि हमारे यहाँ तो इतनी सब गर्मी है, पानी भी नहीं है, ज़मीन भी अच्छी नहीं है, रेत है, उसका कड़काट है, और हमारे यहाँ क्या देखने के लिए आते हैं हिंदुस्तान के लोग, मुझे मालूम नहीं है। वो बात हुआ। और बाद में तो शरद पवार के बड़े भाई अप्पा साहब पवार वो हमेशा किसानों की टूर यहाँ लेके आते थे, तो बाद में वो आ गए तो पिताजी ने वो बात किया तो बोलते कि अगले महीने मैं 200 किसान को लेके जाने वाला तो बंद कर दिया। क्या वो खाली फुकट है ना, उधर तो कुछ सीखने का है नहीं। यहाँ आपकी हवामान वाले तो वहाँ है और सरकारी खर्चा से वहाँ लेके जाएंगे, खाली घूमने के लिए जाएंगे। ऐसा सब। दूसरा कुछ सवाल?